दोस्तों, आज से जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इस सीरीज में हमें हाउ बॉय नाम के एक लड़की की कहानी बताई जाएगी, जो कि एक बहुत ही साधारण लड़का होता है, जिसका सपना होता है एक पावरफुल कल्टीवेटर बनने का, क्योंकि ये सपना उसकी माँ ने उसके लिए देखा था, जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। और इसी पावरफुल कल्टीवेटर बनने के सफ़र में उसका सामने एक ऐसे खतरनाक ड्रैगन से हो जाता है, जिस ड्रैगन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास भी उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल हो तो वो इमॉर्टैलिटी को हासिल कर सकता है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग उस ड्रैगन को मारने उसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन तब वो ड्रैगन मरने से पहले अपनी साड़ी की साड़ी पावर्स हाउ बॉय को दे देता है, जिस वजह से हाउ बॉय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और उसके अंदर ड्रैगन को समन करने की पावर आ चुकी थी, जिस वजह से उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाता। और यही हमें इस कहानी में दिखाया जाएगा कि उस ड्रैगन को समन करने के बाद हाउ बॉय एक अच्छा कल्टीवेटर बनेगा या फिर उस ड्रैगन की एविल पावर के साथ एक ईविल कल्टीवेटर बन जाएगा। यही हम इस कहानी में देखेंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें टांग डायनेस्टी के बारे में बताया जाता है कि यह डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, जिससे आसपास के सारे लोग डरते थे। लेकिन समय के साथ साथ वहां के एम्पायर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो मरने वाले थे। तब उन्होंने अपने खास साथियों से कहा कि वो उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल ले आए, जो उन्हें इमॉर्टैलिटी दे सकता है, ताकि वो एम्परर कभी ना मरे। इसलिए सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के लिए चले गए। लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाकर टांग डायनेस्टी के दुश्मन लुशांत डायनेस्टी के लोगों ने टांग डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जहां एम्परर की भी बीमार होने की वजह से टांग डायनेस्टी बिल्कुल हारने के कागर पर पहुंच गया था। और इस लड़ाई में काफी सारे लोगों की जान भी चली गई, लेकिन कोई भी उस ड्रैगन का स्पिरिट पील नहीं ला पाया। अब हम ज्यू नाम के एक मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं, जो कि एक ब्रदल के अंदर आता है और वहां पर वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर जितनी भी लड़कियां मौजूद होती हैं, वो सभी खुद को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं, क्योंकि असल में वो मॉन्स्टर ही थी जिन्होंने लड़कियों का रूप लिया होता है। लेकिन शियाओ ठहरा मॉन्स्टर हंटर, वो उन्हें काफी बढ़िया सबक सिखा रहा होता है। लेकिन अब पूरे ब्रोथल का नजारा ही बादल जाता है, जो बिल्कुल वीरान सा हो गया था। तब वहां पर और भी सारे मॉन्स्टर आकर सियाओ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि उसका खून पी सके। लेकिन तब शियाओ अपनी पावरफुल शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को सिल से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन अब वहां पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब शियाओ अपनी बहुत सारे सिल दिखता है, ये देखकर वह भी घबरा जाता है। पर अब भी कोई फायदा नहीं होता। आसपास के हजारों मॉन्स्टर आकर एक साथ शियाओ के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तब शियाओ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, और जैसे वो उसका इस्तेमाल करता है, वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और सारे के सारे मॉन्स्टर वहीं पर मारे जाते हैं, जिसके बाद वो उसे ब्रूथल से बाहर निकाल कर आ जाता है। लेकिन तभी उसका कंपस बहुत ज्यादा सिग्नल देना शुरू कर देता है और वो एक ही तरफ इशारा कर रहा था। ये देखो, कर शियांग घबरा जाता है कि वहां से तो बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकाल रहा है। कहीं यहाँ पर वही ड्रैगन तो नहीं, जिसका नाम सुनकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। इधर हम हमारे मेन कैरेक्टर हाउ भाई को देखते हैं, जो एक जगह पर अपना प्रैक्टिस कर रहा होता है, ताकि वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सके, जिस वजह से वो उस पूरे टांग डायनेस्टी को दुश्मनों से बचा लेगा। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ शामिल होने कहता है, ताकि वो सभी मिलकर लुसेंट डायनेस्टी के लोगों को मार सके। पर उसके दोस्तों इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि कोई भी ऐसा खतरनाक पावरफुल कल्टीवेटर या फिर सोल्जर नहीं बनना चाहता था। तब ये सुनकर हाउ भाई चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोग कैसे इंसान हो, तुम लोगों को तो अपनी जान तक दे देनी चाहिए हमारे डायनेस्टी को प्रोटेस्ट करने के लिए, लेकिन तुम सब किसी काम के नहीं निकले। जिसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है, अपना सामान बांध लो, हम अभी निकाल रहे हैं। लूसेंट डायनेस्टी के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए इस पर उसका एक दोस्त जियान मान जाता है, और वो दोनों वहां से लूसेंट डायनेस्टी की तरफ जाने लगता है, ताकि वहां के कुछ सोल्जर को मार सके। लेकिन काफी दूर तक चलने के बाद भी उन्हें कोई भी लूसेंट डायनेस्टी का सोल्जर नहीं दिखाई देता, और अब उन्हें भूख भी लग रही थी, पर उनके पास पैसे भी नहीं होते। तब ये सुनकर हाउ भाई उससे कहता है, ये माउंटेन मॉन्स्टर का माउंटेन है, अगर यहाँ पर हम किसी भी मॉन्स्टर को मार दे तो उसके बदले हमें कम से कम 1000 सोने के सिक्के तो मिल ही जाएंगे। इसलिए हमें पहले कुछ मॉन्स्टर को ढूंढना होगा, ताकि उसे मार कर पैसों का बंदोबस्त कर सके। यह सुनकर उसका दोस्त भी खुश हो जाता है कि 1000 सोने के सिक्के, इसमें तो मैं खाना क्या पूरा रेस्टोरेंट खोल लूंगा। दूसरी तरफ हम कुछ सिपाहियों को देखते हैं,
जो सभी एक बहुत ही बड़े लोहे के बाल को गर्म कर रहे होते हैं ताकि इसकी मदद से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये सारे लोग उस ड्रैगन की गुफा में आ चुके हैं जिसके स्पिरिट पिल से इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती है। जिसके बाद सारे सोल्जर कई सारे तेल से भरे बैरल्स को उस गुफा के नीचे गिरा देते हैं ताकि उसमें आग लगाकर ड्रैगन का वहीं पर खेल खत्म कर सके। और फिर थोड़ी देर बाद उस गरम लोहे के बॉल की भी चैन को तोड़ दिया जाता है जो सीधे उस खाई के नीचे गिर जाती है। और अब जैसे वो नीचे गिरेगी, वहां पर गिरे तेल की मदद से उसमें बहुत जोर की आग लग जाएगी। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। पूरी गुफा के अंदर आग लग जाती है और आग का फायदा उठाकर वहां सारे के सारे लोग उसे ड्रैगन के गले में बहुत ही खतरनाक चैन बांध देते हैं, जिसमें से नोक निकलकर उस ड्रैगन के गले को दबाए होते हैं, जिस वजह से वह ड्रैगन आग भी निकालकर किसी के ऊपर अटैक नहीं कर पाता। पर वो अपनी पावर की मदद से सारे के सारे चैन को तोड़ देता है और वहां पर इतनी जोरदार दहाड़ मारता है कि सारी जगह हिलना शुरू हो जाती है। साथ ही इस चीज की आवाज दूर से हाउ भाई भी सुन लेता है, क्योंकि वो वहीं आसपास में ही था, जो सुनकर वो हैरान रह जाता है ये किस तरह के मॉन्स्टर की आवाज है। पर वो दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां पर भूकंप ले आती है, जिस वजह से वहां की जमीन ही टूट जाती है और हाउ भाई वहां से सीधा नीचे गिर जाता है, जो जगह कुछ और नहीं बल्कि उस ड्रैगन का ही घर था। तब हाउ भाई को सामने फूड ड्रैगन दिखाई देता है, जिसे देखकर हाउ भाई के तो सांस ही अटक जाती है कि अरे मैं ये कौन सी जगह पर आकर गिर गया, ये ड्रैगन तो मुझे मारकर खत्म ही कर देगा। लेकिन जब जियान उस ड्रैगन को दिखाता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम इतने बड़े मॉन्स्टर हो, इससे मुझे 1000 क्या 10,000 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जिसके बाद वो भागते हुए बेवकूफ उस ड्रैगन को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। लेकिन ड्रैगन एक ही उसके ऊपर एकदम से अटैक करता है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन अब वहां पर सिपाही आकर कई सारी आग से बनी हुई तीरों से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन को तकलीफ हो रही होती है। और फिर सारे सिपाही उस ड्रैगन को दोबारा से चेन से कैद कर लेते हैं ताकि ड्रैगन कहीं ना भाग पाए। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो ड्रैगन पहले से ही इंजर्ड था और दोबारा से चेन में बंध जाने की वजह से अब उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो दोबारा भी उस चेन को तोड़ सके। इसलिए वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तब भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तब उसे सामने हाउ भाई दिखाई देता है, जो वहां पर छुपा हुआ था। और हो भाई जैसे ही देखता है कि ड्रैगन की नज़र उस पे पड़ गई है, तो वो एकदम घबरा जाता है। लेकिन भागने के लिए उसके पैर भी जवाब दे जाते हैं। वहां से उठकर हिम्मत करके भाग भी नहीं पाता। उसके बाद वो ड्रैगन धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है और पूरे गुस्से के साथ सीधा हाउ भाई को खा ही जाता है, जिससे इनके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगला एपिसोड तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, जिसमें वो ड्रैगन हाउ भाई को अपनी सारी पावर्स देकर उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो उस एपिसोड को जरूर देखना।